नमस्कार। आज हम एक सवाल ले रहे हैं कि ड्रामा जीत कैसे बना जाए। तो अभी हम एक घटना सुनते हैं जो सत्य घटना है। ये जबलपुर की है। वहाँ पे हमारे एक भाई रहते हैं जो ऑन एंड ऑफ जो है क्लास तो रेगुलर करते हैं, सुनते हैं और उनसे बातचीत भी होती रहती है। और उन्होंने इन दिनों, क्योंकि उनकी उम्र 62 ईयर है और क्योंकि रिटायर्ड हो चुके हैं, घर पे भी कुछ खास उन्होंने अपनी सारी जिम्मेवारियां जो है ये समझने के बाद कि अब जो है कलयुग का अंत होना है, ये समझने के बाद, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो होने वाला कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ये समझ लिया कि कलयुग का अंत अब बहुत नजदीक आ रहा है और हर क्षण मुझ आत्मा को अपने लिए तैयारी करनी, कार्य करनी। तो पिछले कुछ महीनों में, मुझे लगता है 7 या 8 महीने में, उन्होंने अपनी अवस्था योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इतनी उत्तम, इतनी अच्छी बना ली कि उनकी इंट्यूशन पावर बहुत कार्य करने लगी। तो बता रहे थे कि अब मुझे पहले से पता चल जाता है कि ये होने वाला। ये हम सबको पता चलता है, पर हम क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में होने की वजह से हम आज के लाभ को देखने की वजह से हम उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते, कार्य नहीं कर पाते, या अपनी ही आवाज को हम नजरअंदाज कर देते हैं, या यूं कहें कि हम उसके ऊपर भी, यानी कि स्वयं के ऊपर भी भरोसा नहीं। हमारा मन जो है हमें विचलित करता है, क्योंकि हम सभी कारण भी हैं कि हमने अपने मन की शक्ति को बहुत सारी ऐसी जगहों पर लगाया हुआ है जिससे वो टप टप करके जैसे मानो डिप्लीट हो रहे। तो उन भाई का एक बहुत सुंदर अनुभव में बता रहा था। अभी की बात है, 2 दिन पहले की, कल की बात है। उनके साथ ये परसों घटित हुआ कि वो कहीं जा रहे थे स्कूटर से, और कह रहे कि मुझे ऐसा लगा भैया जैसे मुझे कोई कह रहा है कि तुम आगे मत जाओ, तुम रुक जाओ। तो मैंने इंस्टेंटली, अब तो क्योंकि पता है बाबा हमें संदेश देते हैं, फटाफट से अपना स्कूटर साइड किया और वहां रुक गया। कहते उसके कुछ ही मिनट, लगभग लगभग 2 मिनट बाद ही बिल्कुल सामने ही एक कार से एक बाइक वाले की बहुत ज्यादा बुरी तरीके से टक्कर हो गई। और वो बाइक जो है सामने जैसे सब्जी की ठेली लगी होती है उसको भी लगी, कार से ही उसको भी लगी। तो वो भी ऑन द स्पॉट चले गए, इतना ज्यादा उसको चोट लगी। और क्योंकि वो बाइक और बाइक वाला इतनी तेज आगे खिसक के गया तो एक और स्कूटर वाले को लगी। उसका तो पता नहीं क्या हाल है अभी। तो वो बाइक वाला भी चले गया, सब्जी वाला भी चले गया, स्कूटर स्कूटर वाले को भी शायद बता रहे थे ज्यादा चोट आई है, और कार वाले का भी पता नहीं हॉस्पिटलाइज। तो ये सीन जो है 2 मिनट बाद ही घटित हुआ। हम्म, और उनको 2 मिनट पहले ही एक आवाज आई कि आप रुक जाइए, आगे नहीं जाना है। तो क्या हुआ, ये है कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया। कैसे किया? तो पिछले 7 8 महीने की कहानी उनकी, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ रिवाइज। जो बाबा कहता है कि अंत में ऐसी आत्माएं आएंगी जो लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट बन जाएंगी। और उन्होंने, उनका नाम जो है, पूरे नाम तो मैं बता ही देता हूँ चलो। उनका नाम है किशोर कुमार, और वो जबलपुर में रहते। और उन्होंने क्या करा, पर डे जब ये समझ आ गया कि ये शरीर विनाशी है, ये स्वाद विनाशी है, ये जो भी दिख रहा है आंखों से सब विनाशी है, ये रिश्ते जो हैं ये शरीर से जुड़े हुए हैं, कलयुग की अंतिम घड़ियां चल रही हैं, विनाश की सारी तैयारी मानवता ने करके रख दी है, मनुष्य ने सब कुछ करा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? तो अभी उस टाइम पे वो बता रहे थे, कहते मुझे क्या करना था, मेरे 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चे जो हैं उनके लिए मैं सोच रहा था एक एक मकान अभी और बनाऊं। हम्म, ऐसा सोच रहा था मैं। और उसके लिए मैं कुछ, जो भी वो कर रहे थे, अपनी जॉब तो खत्म हो गई थी, 62 ईयर के हैं, तो जॉब जो है फिनिश हो गई। उसके बाद कहीं पे और कहीं पे जॉब, क्योंकि बहुत अच्छे सीए हैं वो,
और उनको आराम से कहीं पे भी जॉब मिल जाती, और वो कर भी रहे थे। पर उनको जब ये समझ में आ गई, ये सारी स्मृति जागृत होनी शुरू हो गई, कहते नहीं मुझे अब नहीं करना है, मेरे पास सफिशिएंट, मुझे नहीं करना है, और उनके लिए जो करना होगा हो जाएगा अपने। तो डेली बेसिस पे 7 से 8 घंटे सिर्फ तपस्याओं में बैठकर, अपने आप को तपस्या से भर कर अपने मन की क्लीनिंग करनी शुरू कर। अपने मन की क्लीनिंग करने की वजह से रोज 7-8 घंटे बैठना, पिछले 6-7 महीनों से ऐसा हो रहा है, 7-8वां महीना कहते चल रहा है शायद। तो 7 महीनों से लगातार ये समझने के बाद ये कर लेना, सारे कामों को छोड़कर। तो उन्होंने अपने आप को इतना प्योरीफाई कर लिया, अपने आप के ऊपर इतने सारे जो हिसाब किताब थे वो चुकतू करते चले गए। बीच में बहुत बीमारी ये सब चीजें भी आती गई और वो करते चले। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो अकेले नहीं है घर पर, उनके 2 बेटे 2 बहुएं सब है। एक बेटा तो संग में रहता है, और एक बेटा पास में ही कहीं पर रहता है, मतलब सिटी में ही है पर कुछ दूर है, थोड़ी देर की दूरी पर। उनकी वाइफ है, उनकी 2 पोतियां हैं जो घर में उनके संग रहती हैं। पर घर का माहौल ऐसा बनने की वजह से अब धीरे धीरे धीरे, क्योंकि उनके अंदर इतने परिवर्तन आ चुके हैं कि पूरी फैमिली ये जान रही है कि आपने ये परिवर्तन कैसे लाया। क्योंकि वो बहुत कहते हैं कि मैं बहुत क्रोधी था, बहुत गुस्से वाला था, और मुझे बहुत अटैचमेंट था धन से, मुझे बहुत अटैचमेंट था मेरे अपने लोगों से, मेरी वाइफ से, मेरी पोतियों से, मुझे बहुत अटैचमेंट था। मुझे बहुत अटैचमेंट था सैटरडे संडे पार्टी से, अलग अलग तरीके की चीजें बनाना, अलग अलग तरीके की चीजें खाना, खुद कुकिंग बहुत अच्छी करता था, करता हूँ कहते। पर जब मुझे समझ में आ गया ये कुछ भी नहीं है, ये फ्यू सेकेंड ऑफ टेस्ट है, और इसके लिए मैं इतना कुछ क्यों कर रहा हूँ, आत्मा ने शरीर सेकंड में छोड़ देना है, और फिर मेरे को फिर वहीं पे फंसना पड़ेगा, ऐसी जगहों पर जन्म लेना होगा। मुझे समझ आ गया है, मेरे को अब वापस से वो सब नहीं करना है। समझने के बाद भरोसा है, कहते किस कैसे, मतलब भरोसा कैसे दिलाऊंगा। ऐसे ही मैं पूछ रहा था, मैं कि इतना भरोसा कैसे हो गया आपको। कहते और क्या भरोसा होगा, बुद्धि एकदम से बता रही है कि ये सही है ये गलत है, सही है गलत है, सही है। अब इसको ज्यादा कैसे होगा, मतलब इससे ज्यादा कैसे हो सकता है, भगवान और कैसे बताएगा। इतना स्पष्ट, इतना शक्तिशाली शब्द कि भगवान और कैसे बताएगा। समय तो दिख रहा है ना बाहर क्या हो रहा है, इससे अधिक तो कुछ नहीं बचा। तो उन्होंने अपने आप को इतना प्योरीफाई करते चले गए कि अभी तो उन्होंने एक बात बताई, ऐसी एक और बात बताई कि एक दिन अभी हम सबके घरों में होता है ना, जो थोड़ा सा ऊंचा होता है, एक स्टोर रूम बना देते हैं, एक स्लैब डालकर वहां पे स्टोरेज बनाते हैं, अलमारी के ऊपर अलमारी बना देते हैं। तो कहते हैं कि हमारे घर में एक छोटा सा प्रोग्राम था, और बड़े बर्तन, जो बड़े पतीले और ये सब चीजें जो नॉर्मली ऐसी जगह पे स्टोर कर देते हैं। तो कहते कि मैं बड़े वाले टेबल पे चढ़कर, सीढ़ी पे चढ़कर ऊपर से निकालना था, मुझे कुछ बर्तन निकालने, पतीले निकालने। और मेरी वाइफ नीचे ही खड़ी हुई थी। कहते मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मुझे उसको बोलना चाहिए कि सुधा आप यहाँ पे ना खड़े हो, आप यहाँ से हट जाएं। कहते अब जो है इतनी पावर आती जा रही है कि मैंने बोल दिया उनको कि आप यहाँ मत खड़े होइए, आप हट जाइए। कहते नहीं मैंने आपकी सीढ़ी पकड़ी हुई है, वो पकड़ा हुआ है। कहते नहीं बिल्कुल नहीं, आप यहाँ से हटें। कहते मैंने उसको ऐसे बोला, और वो स्ट्रांगली जब बोलने की वजह से वो हट गई वहीं से। और हुआ क्या, वो पतीले उठा रहे थे, ऊपर से जग नीचे गिरा, और कहते ऐसी ही जगह पे गिरा जहां वो खड़ी हुई थी, तो उनके सर पे या कहीं पे भी चोट आ सकती थी ना, ऊपर से ऐसे गिरेगा अचानक से तो चोट बहुत तेज लगती है। तो ऐसी उन्होंने और भी घटनाएं बताई। तो ये है ड्रामा जीत। ड्रामा जीत होने का अर्थ है कि सामने से परिस्थिति आ रही है, और क्योंकि मैं अपनी स्थिति में हूं, मैं बाहर की चीजों से अटैच नहीं हूं, शरीर से भी अटैच नहीं हूं, तो हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट, एसेट बन सकते हैं कि
बचाया तो किसी को नहीं जा सकता, वैसे देखो कायदा है, सृष्टि का नियम है। परंतु जो सामने से चीज आ रही है उससे हम जीत सकते हैं। इसी को परमात्मा ने ड्रामा जीत कहा कि जब आप बच्चे अपनी स्थिति में आ जाएंगे, आत्मिक स्थिति होने के कारण आप हर परिस्थिति को पहले से ही समझ जाएंगे। और जितने भी आत्माएं स्वयं के ऊपर कार्य कर रही हैं प्यूरिफिकेशन का, उनकी विवेकवान बुद्धि होने के कारण और प्रकृति और समय सहयोगी होने के कारण वो किसी भी सिचुएशन को पहले से ही समझ सकते हैं और उसके ऊपर आगे कार्य कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने ऊपर ये कार्य करते चले जाते हैं प्योरिफिकेशन का, हर कार्य संभव हो जाता है। देखिए, इस समय सृष्टि पर डर प्रबल है। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आत्माओं को शरीर छोड़ने का डर है। और बाबा हमें कहता है आप अभय हो। मतलब डर की विद्या ही नहीं है कि डर होता क्या है। अभय, अभय बनने के बाद ही हम ये कार्य सब कर सकते हैं। अभय बनने के बाद ही हम अपने हर एक परिवार के सदस्यों को ये बता सकते हैं कि ये समय आ चुका है। कल ही एक मेरी दीदी से बात हो रही थी, कह रही थी कि मैं धारणा पूरी नहीं कर पाती। धारणा पूरी करना इसलिए भी नहीं हो पा रहा है कि अभी हम अभय नहीं बने हैं। अभी हमें वह है कि जिनके संग हम रह रहे हैं, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये डर है। कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं ऐसा हो, ये रिश्ता टूट जाएगा। हम जहाँ जॉब करते हैं वहां पे वो हमें कुछ ऐसी हानि पहुंचा सकते हैं। ये डर है हमारे अंदर। और डर के कारण ही हम अपनी बात के ऊपर ना तो कोई विचार रख सकते किसी के लिए, ना ही अपने जो हमने सोचा उसके ऊपर चलना मुश्किल हो जाएगा। हम किसी को सहयोग ले नहीं सकते किसी से। और जब हम ले नहीं सकते मतलब हम अपने आप को दे नहीं सकते। हम खुद को सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये सब कारण हो जाते हैं। यानी कि अभी भी हमने पहला चैप्टर कि मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा है, एक ड्रामा चल रहा है स्क्रिप्ट में, जहां जितने दिन मुझे रहना है वहां रहना ही होगा। जितना अंजल का मेरा योग है वहां पे रहना होगा। और इसको मैं खुद चेंज कर सकती हूँ, मैं आत्मा अपने अंदर आत्म भर भर के। ये पहला चैप्टर पक्का ना होने की वजह से हम डर में आते, हम उसका सामना नहीं कर पाते जो सामने सीन चल रहा। इसीलिए बाबा हमें रोज एक बात याद दिलाते हैं कि हम आत्मा हैं। क्यों? क्योंकि 2500 साल से, पिछले 2500 साल से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने की वजह से हमें लगने लगा कि हम ये शरीर है। और आसपास ऐसी ही चीजें देखने की वजह से ये कंफर्म हो जाता है डेली कि हम शरीर हैं। पर देखो, हम सब जानते हैं कि ये शरीर का नाश तो विनाश तो होना ही है। और विनाश होना ही है क्योंकि हम आत्मा हैं, हम मरते नहीं। भगवद गीता और सारे शास्त्र ये बात कहते हैं कि आप आत्मा हैं। और आत्मा जो है अमर है, अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता। शरीर विनाशी है और शरीर के से जुड़े हुए सारे साधन, सारे रिश्ते सब विनाशी हैं। अगर पहला चैप्टर पक्का हो जाए ना आज हमारा सबका, तो हमारे को अपने आप ड्रामा अनुसार समय भी मिलने लगेगा अपनी सदगति करने। शरीर में रहते ही ये सदगति की जा सकती है। और इसके बाद ये समय वापस मिलने वाला नहीं, 5000 साल बाद मिलता है। तो अनेक प्रकार के जो हमारे सवाल होते हैं, अनेक प्रकार के अंदर जो खिटपिट होती है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, हम सब के ऊपर अपना विजय हासिल कर सकते हैं सभी सिचुएशंस के ऊपर, सभी अपने अंदर की जो युद्ध है उनके ऊपर। जब हमें ये चैप्टर पक्का हो जाए कि हम आत्मा है, हम निर्विकारी हैं, पावन पवित्र हैं, देवकुल की पवित्र आत्मा, आत्माएं तो सब हैं। पर हम कौन हैं ये जब तक पक्का नहीं होगा
तब तक हम आगे की यात्रा पे थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब रोज हमें कोई मोटिवेट करे, रोज हमें हमारे लिए याद दिलाए कोई कि तुमको ये करना है, ये तो असंभव है ना। हम्म। कोई ना कोई प्राप्ति नहीं होती है, तब ये काम ऐसा हो जाता है कि रोज कोई याद दिलाता है। जब हमारा पहला चैप्टर पक्का नहीं होता तो हमें प्राप्तियां हो नहीं सकती। पहली सीढ़ी पे तो चढ़ना ही पड़ेगा अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने के लिए। क्योंकि अगर कोई कहे कि अभी यहीं से हम सारी सीढ़ियां देख लें, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि चढ़ेंगे कहाँ, तो वो भी परमात्मा ने बताया हुआ है। नष्ट मोह, ये तुम्हारी अंतिम सीढ़ी है। और सारी स्मृतियां तुम्हारी जागृत हो जाए, ये तुम्हारी स्थिति होनी चाहिए, वो भी बता दिया। चलो, पर सारी सीढ़ियां पहले ही हम देखेंगे, गारंटी भी लेंगे, तो कैसे होएगा ना। पहला पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। बहुत सारे भाई बहनें कहते हैं कि हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, इतने काम होते हैं, इतनी जिम्मेवारियां हैं। पर आपसे एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आज शरीर छूट जाए तो जिम्मेवारियां कैसे पूरी होती है ना। हम ये जानते हैं कोई भी कार्य रुकता नहीं है। ये हमारा मैपन होता है। अभी 2 दिन पहले एक हमारी बहन कह रही थी, आज मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देखो काम कैसा होगा। उसी समय मैंने उनको ये करेक्शन किया कि आप चले भी जाओगे तो काम रुकता नहीं है ड्रामा। ये हमारा मैपन है जो हमें बता रहा है कि मेरे होने से कार्य हो। बिल्कुल भी नहीं, कोई वेट नहीं करता किसी की। ये ड्रामा आदि अविनाशी बना हुआ है, हर चीज का रिप्लेसमेंट है, हर बात का रिप्लेसमेंट। ऐसा ही सृष्टि पर बनाया गया। ये हमारा मैपन है कि हमारे होने से ये कार्य हो रहा है। और इस मैंपन को ही नष्ट करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा भी यही कहता है कि बच्चे, तुम्हारे बुलाने पर भी मेरा समय अगर नहीं आए तो मैं आ नहीं सकता। और सब कुछ जब ठीक हो जाए और तुम कहो थोड़े दिन रुक तो जाओ, आप इतना कुछ करके जा रहे हो, नहीं, आप ये स्वर्ग बना के जा रहे हो, हमारे इतने अच्छे अच्छे महल बना के जा रहे हो, सब कुछ हमें दे के जा रहे हो, थोड़े दिन तो मजे करो ना, रुको। तो कहते मैं रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं करता, ड्रामा से मैं बंधा हुआ हूं। एक तरफ कहता है अपने ही परिचय में भगवान कि मैं निर्बंधन हूं, मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं कर्मों की गति से बंधा नहीं हूं, जन्म मरण के चक्कर से बंधा हुआ नहीं हूं, किसी से भी, प्रकृति को भी, प्रकृति पर भी कंट्रोल करके, प्रकृति को भी अधीन करके इस तुम्हारी सृष्टि पर आता, प्रकृति को भी अधीन कर लेता है, समय को भी पकड़ लेता, उसके बाद आता है, उसके बाद भी कहता है मैं ड्रामा से बंधा हूं। सोचो, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हमें ये करके बता रही है कि ड्रामा अनुसार मैं आ तो गया, अगर ड्रामा अनुसार मैं आया हूं तो मैं परिवर्तन कर रहा हूं, यानी कि ये सिद्ध कर रही है कि ड्रामा परिवर्तन किया जा सकता। वो ये सिद्ध कर रही, हर सेकंड सिद्ध करके दिखा रही है। क्योंकि हम भी क्या साधारणता कहते हैं कि हमने अपने बड़ों से ही सीखा। तो अगर हम समझ जाएंगे कि हम आत्मा हैं, तो हमारे को हमारा बड़ा सिर्फ एक ही नजर आएगा, वो है परमात्मा। वो ही नजर आने, और जब वो नजर आ जाएंगे तो फिर हम उनके बच्चे बनने के कारण, उनके सारे अपने संबंध उनसे निभाने के कारण, उनके जितने भी गुण हैं, शक्तियां हैं, सब हमारे अंदर अपने आप जो है इमर्ज होते चले जाएंगे, हैं तो सभी हमारे, और इमर्ज होते चले जाएंगी। और उसका यही अर्थ है कि हम हर परिस्थिति को पहले से ही समझ जाएंगे, क्योंकि हमें बाबा ने सबसे पहले ही कौन सा वरदान दिया? दिव्य बुद्धि का। क्योंकि ये सबको पता है आत्मा, शमशान भूमि, ग्रेवयार्ड पे हम सब गए हैं, क्रिमेशन ग्राउंड पे सभी गए हुए हैं, सबको पता है कि शरीर छोड़ना होता है। पर जब वहां होते हैं तो अल्पकाल का वैराग्य आता है, शमशान वैराग्य कहा जाता है। जैसे ही वहां से बाहर आते हैं फिर अपने आप को वैसा समझने लगते हैं, और फिर से वो ड्रामा वैसे ही चलना शुरू हो जाता है।
तो हमारा पहला चैप्टर हमें बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। तो अगर आत्मा समझ जाएंगे तो हर आत्मा है ये समझ जाएंगे। हर आत्मा की अपनी अपनी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट अनुसार वो चल रहे हैं, ये समझ जाएंगे। और ये समझने की समझ शक्ति होने के कारण हम अपनी समझ शक्ति को, परख शक्ति को बढ़ाने के कारण महसूसता शक्ति को बढ़ा लेंगे इतना कि सामने आने वाली सिचुएशन को हम पहले से ही समझने के कारण, और क्योंकि योग बाबा से जुड़ा हुआ है और शक्ति जिसे स्वयं आ रही है, और क्योंकि डिटैचमेंट की प्रैक्टिस हुई पड़ी है, क्यों अल्पकाल की जो प्राप्ति है, जैसे मानो वो जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, क्योंकि पोती का जन्मदिन था, उसके लिए कुछ लेने जाना। तो अल्पकाल का है जन्मदिन की प्राप्ति, कुछ खरीदा, उसको देने जा रहे थे, उसके लिए लेने जा रहे थे। अल्पकाल की प्राप्ति है, उसी समय रुक गए, उसी समय रुक गए। तो आत्मा की यात्रा पूरी करने के लिए ये शरीर है अभी। मानो कुछ होता नहीं होता, वो तो कल की बात है, परंतु उसी समय रुक गए जब आया कि नहीं तुमको नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी शक्ति का निर्माण हमारे अंदर हो जाता है, क्योंकि हम डिटैच हैं सभी से, हम स्वयं से भी डिटैच हैं इस शरीर से। तो स्क्रिप्ट क्योंकि चल रही है सामने से और ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं ना, ऊपर से देखने में तो पता चलेगा, तभी हम चीजों को समझ सकते हैं। तो ड्रामा जीत होने का अर्थ यही है कि जब तक हमारा पहला चैप्टर पक्का नहीं होगा कि मैं आत्मा और सब आत्मा, सब अपने अपने स्क्रिप्ट अनुसार चल रहे हैं। तो कई लोग कहते हैं हमें बैठे बैठे नींद आती है, कई लोग कहते हैं सुबह उठकर हमें नींद आ जाती है, कई कहते हैं हम सोते ही रह गए, कई कहते हैं हम उठ ही नहीं पा रहे, बातें किए, कहीं कहते हैं हम तो चला ही नहीं पा रहे अपने आप को इस रास्ते पे, कोई कहते हैं हमें प्राप्तियां नहीं हो रही है, कहते हैं भगवान ऐसे ही कुछ करा नहीं रहा है, भगवान हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। एक्चुअली ये प्राप्तियां इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि हमारा पहला चैप्टर पक्का नहीं है। हाँ, ये पहला चैप्टर पक्का होना मतलब ये हमारा पूरा जीवन है। जब हमने सुना कि हम आत्मा है, और सुनने से लेके शरीर में आत्मा स्थिति में, आत्मिक स्थिति में रहना, यही पूरी यात्रा है। हर चीज को छोड़ते चले जाना जो शरीर के से जुड़ी हुई है, इतना हद तक छोड़ देना कि शरीर को भी बिल्कुल डिटैच होके देखना, अपनी व्याधियों को, अपनी परिस्थितियों को, अपने रिश्तों को जो शरीर से जुड़े हुए हैं, जब उतने डिटैच हो जाएंगे हम, तो हम ड्रामा को जीत सकते हैं। हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि ड्रामा जीत का वरदान जो बाबा ने हमें दिया, समय जीत और प्रकृति जीत का वरदान हमें दिया, हम उसको सिद्ध कर सकते। सिद्धि तभी होती है जब उसको कहा जाता है कि विधि से अपनाया जाए, विधि से किया जाए। किसी भी बात की, किसी भी वरदान की सिद्धि तभी पाई जा सकती है। तो सिद्ध करने के लिए विधि तो यही है कि हम विधि पूर्वक चलें। और लास्ट में एक बात कि परमात्मा को हम विधि, विधि का विधान चेंज करने वाला भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि वो कौन है, वो भाग्य विधाता। अब भाग्य विधाता का अर्थ नहीं कि वो आके हमारा भाग्य लिखता है। उसने स्पष्ट कहा हुआ है कि तुम्हारी भाग्य की कलम मैं तुमको दे देता हूँ। और वो क्योंकि हमें हमारे भाग्य की कलम दे देता है और भाग्य कैसे बनाना है इसकी विधि बताता है, और विधि बताने के कारण हम सब आत्माएं अपना अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं, स्वयं लिखते हैं। बाबा ने हमें बताया आप बच्चों के 84 मैक्सिमम जन्म होते हैं और सभी हीरो एक्टर हैं। हीरो एक्टर का अर्थ ही है कि जो अल्पकाल की प्राप्तियों को लगे लगे हुए हैं, उनका अल्पकाल का ही समय का ड्रामा में समय है। और जो अभी अविनाशी प्राप्तियों के लिए अपनी स्थिति को बढ़ा रहे हैं आगे, अपने आप को शक्तिशाली बना रहे हैं, सारी ही परमात्मा प्रॉपर्टीज से अपने आप को भर रहे हैं, वही लीड रोल वाले हैं, है ना। इसको हम कैसे समझ सकते हैं। कल भी मुझसे कोई पूछ रहे थे कि इस समय सृष्टि पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो याद करो जब ड्रामा या कोई भी हद के जो छोटे ड्रामा होता है,
अंत में सारे ही एक्टर जो है स्टेज पर आ गए, ताकि हमें पूरा रिवीजन हो जाए कि अच्छा अच्छा, हाँ ये एक्ट हुआ था, इसके द्वारा प्ले किया। तो इस समय जो है सृष्टि पर सारे ही एक्टर्स आ चुके। ये बता रहा है कि ड्रामा जब सारे एक्टर स्टेज पे आ जाते हैं तो खत्म होना है। अब खत्म होने का अर्थ क्या हुआ कि अब नया शुरू होना है, क्योंकि साइक्लिक है। तो जो हीरो एक्ट्रेसेस हैं जो लीड रोल में हैं, उनका तो सबसे बड़ा रोल रहता है। बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स तो बहुत होते हैं, कोई चाय का गिलास दे रहा है, कोई एक साइकिल से जा रहा है, कोई धोबी है। छोटे छोटे रोल जिनके बहुत सारे होते हैं। पर बाबा ने कहा आप सब हीरो एक्टर्स। हीरो एक्टर का अर्थ ही है कि तुम्हारा शुरू शुरू से लेके अंत तक का पार्ट है। शुरू से लेके अंत तक आपका पार्ट है। और हमने बहुत जगहों पर बाबा की वाणियों में बहुत सुना है, और इसके ऊपर बहुत क्लासेस भी हमने करी हैं कि हमने क्या क्या हमें बाबा ने बोला है। तो इस समय जो है हम भाग्य की कलम के द्वारा, ड्रामा जीत होने की वजह से, हम इस समय अपना भाग्य लिख सकते हैं और अपने आप को हीरो एक्ट्रेस का रोल में लेकर आ सकते हैं सृष्टि पर इस समय। बहुत सारे हमारे भाई बहन पूछते हैं कि हमें एवरेज जीवन नहीं जीना है। अब जब पता चल गया तो भी नहीं जीना है, तो भी इसको समझ जाइए क्यों अपने अंदर से हमारी ये बात आती है, क्योंकि हम हीरो एक्टर हैं। पर हम एवरेज को, या वैसा जीवन को जो समझते हैं हम एवरेज अभी नहीं जीना है, उसको हम बाहर की दुनिया से जोड़ के देख लेते हैं कि हमारे पास ये धन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और अंत तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना भागने के बाद भी आ तो नहीं रहा। हमने बड़े सारे, कुछ एक भाई हैं हमारे, कहते मैंने इतने सारे बिजनेस ट्राई कर लिए, आ तो नहीं रहा धन। फिर अंत में जो मैं कर रहा हूँ वही मुझे करना पड़ता है। जो समझने की बात है कि जब एवरेज जीवन नहीं जीना है, जिसके लिए भाग रहे हैं, जो दुनिया में जिसके पीछे भागते हैं वो हो नहीं रहा है, यानी कि कोई और जीवन आपके लिए रखा हुआ है, उसको हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमने रेत को पकड़ने की बहुत कोशिश कर ली है, ऐसे मुट्ठी में बंद करने की, पर रेत तो निकल ही रही है। हम बहने नहीं दे रहे हैं समय को, अपने आप को, या हम डरे हुए हैं, अटैचमेंट्स में फंसे हुए हैं। तो बाबा हमें यहीं पर ये ज्ञान बताता है कि बच्चे आप आत्मा हैं, आप लीडिंग रोल वाले हैं। और जो आत्माएं हीरो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, वो शुरू से लेके अंत तक उनका पार्ट बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हीरो एक्टर कहते हैं। तो आत्मा तो सब है, परंतु आप जो है हीरो एक्टर हैं, देवकुल की पावन पवित्र आत्मा है, ऐसा कहना। तो फिर हम इस समय जो है आत्मिक स्थिति में रहकर 5,000 वर्ष के लिए अपनी शक्तियों को जोड़ सकते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, बुद्धि को विवेकवान बना सकते हैं। संस्कार का परिवर्तन कर, परिवर्तन शक्ति के द्वारा संस्कारों को परिवर्तन कर, हम देवी देवताओं के, यानी कि सतयुगी संस्कार, यानी कि हमारे साथ ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज कर सकते हैं। हम हर पल उसमें रहें, ऐसी स्थिति बना सकते हैं। यही हमारा इस समय का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सब विनाशी है। ये शरीर विनाशी, ये जो दिख रहा है ये विनाशी है। आज हम एक लिस्ट बना लेते हैं ना, क्यों नहीं हम एक लिस्ट बनाएं कि विनाशी और अविनाशी क्या है। तो जो आंखों से दिख रहा है ये सब विनाशी है। जो हमारे संग जाने वाला है वो है अविनाशी, और वो है हमारा मन, बुद्धि, संस्कार। मन इतना प्रबल हो, सक्षम हो, शक्तिशाली हो। अभी तो वीक हो चुका है, हमारी बात ही नहीं मानता है, हम उसकी बात मान लेते हैं। और बुद्धि इतनी तीव्र यंत्र हो, जैसे रेडार होता है। कोई भी एक रेडार जो जैसे कोई भी प्लेन आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है, पहले ही बता देता है। कुछ भी ऐसा मौसम देखो कैसे पहले वैज्ञानिक बता देते हैं कि भाई अगले 10 दिन बरसात होने वाली है या नहीं, ये टेम्परेचर रहने वाला है। कितने सारे उनके इक्विपमेंट्स कितनी फास्ट काम करते हैं कि 10 दिन की रिपोर्ट बता देते हैं, पूरे साल भर का रिपोर्ट बता देते हैं। कमाल है साइंस की। और हमारे संस्कार, संस्कार के आधार पे ही हमारे जो है अगले जन्म होते हैं। कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये सतो प्रधान, सतोगुणी, रजोगुणी
और तमोगुणी, क्या हम आगे भी ले जाते हैं, उस आधार पे हमारे जन्म होते हैं? हाँ जी, हमारे जन्म उसी आधार पे होते हैं। जो सतोगुणी आत्माएं हैं वो ज्ञानियों के घर जन्म लेती हैं, क्योंकि हमारे आगे की गति होनी है। उनकी पालनाएं सातों गुणों के हिसाब से होती हैं। जो रजोगुणी आत्माएं जो मतलब लगी पड़ी हैं व्यापार में और इन सब में, ये दुनिया की अपनी उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं। और क्योंकि रजोगुण यानी कि काम विकार यानी कि कामनाएं, उसी में लगे रहने की वजह से उनके जन्म वहां वहां होते हैं। तमोगुणी आत्माएं क्योंकि आलस्य से चल रही हैं, बहुत नेगेटिविटी है, गलतियों, कुछ दिन को एक पहले क्या रहता है ना, गलतियां गलतियों का पुतला कहा जाता है। वो आत्माएं वहीं जन्म लेती हैं जहाँ गंदगी है, आलस्य है, लड़ाई झगड़े हैं, सब कुछ, मतलब जहाँ प्रेम नहीं है, उनकी उनके जन्म ऐसी जगहों पे होते हैं। ये विस्तार में हम आगे देखेंगे। पर हम आत्माएं अपने गुणों के हिसाब से ही जन्म लेते हैं, वहीं लेते हैं जहाँ पे ऐसी जगहें होती हैं। अब वहां पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो वहां पर भी क्रांति लेकर आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे और बुरे कर्मों का दोनों का हिसाब किताब होता है। कुछ ऐसे ऐसी औलाद भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सतोगुण जगह पे होकर भी रजोगुण में रह जाते हैं, तमो में चले जाते हैं, ऐसे भी जगह हम देख रहे हैं। ये सब हिसाब किताब होते हैं, इसीलिए परमात्मा इस समय हमें कहते हैं कि तुम बीज हो, बीज बन जाओ। और बीज के पास सारे ही गुण और शक्तियां समाये हुए हैं बीज के अंदर। अपने आप को शरीर मत समझो, तुमको डर इसीलिए है कि शरीर ना चले जाए। बच्चे तुम बीज हो। अब बीज तो जहाँ फलीभूत होगा वहां दोबारा दूसरा वृक्ष बनाएगा ही ना। तुम्हारे अंदर शक्ति है, शरीर तो यहीं पे रह जाता है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि हम बीज हैं, हम ये शरीर नहीं है, तो अपने आप अभय बन सकते हैं, अपने आप चीजों को छोड़ सकते हैं। और जिस दिन अभय बन गए उस दिन रामाजीत बनना कोई भी मुश्किल टास्क नहीं है, संभव है। आज हम इसके ऊपर और विचार सागर मंथन करके अपनी स्थिति को और सुंदर और उत्तम बना सकते हैं। क्यों नहीं एक लिस्ट बनाएं विनाशी और अविनाशी की, लिस्ट बनाएं किस किस का भय है हमें, और अपने आप को उससे मुक्त करें। ये बहुत जरूरी है। जैसे हमारे उन भाई साहब ने अपने लिए रोज 7 से 8 घंटे रख कर 7 8 महीने में अपनी स्थिति इतनी अच्छी बना ली। ये तो चलो अपनी अपनी स्थिति है कि हमें 7 घंटे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप कह दोगे कि हम तो सब भाई भाई कह देंगे हमारे पास टाइम नहीं है, बहनें कह देंगी चलो वो भाई है वो कर सकता है, हमें तो खाना बनाना है। कुछ नहीं, अगर प्राप्ति हो रही होती है ना, हम सब कुछ कर लेते हैं। हम एक किट्टी पार्टी में जाने के लिए कितना कुछ कर लेते हैं, है ना, एक पिक्चर देखने जाने के लिए, एक शादी में जाने के लिए बहुत कुछ आगे पीछे कर लेते हैं अपना। तो अगर ये हमें अविनाशी प्राप्तियां अगले 5,000 साल के लिए हो रही हैं, भाग्य की कलम परमात्मा ने हमें दे दी है, हम खुद ही लिख सकते हैं, वो नहीं लिख सकता। ये पता चल जाए हम ड्रामा चेंज कर सकते हैं। मैं आत्मा हूँ, अविनाशी सत्ता हूँ, और अविनाशियां प्राप्ति मुझे हो सकती है। तो हम बहुत कुछ अपना आगे पीछे कर सकते हैं, ये संभव है। हम करते ही हैं, छोटे से उदाहरण तो अभी हमने दिए, हम करते हैं तब अभी भी किया जा सकता है, संभव है। आज हम इतना ही देखेंगे, होमवर्क करेंगे और अपनी स्थिति को और ऊंचा बनाएंगे। इस शरीर में बीज रूप अवस्था में रहना ही हमारा लक्ष्य है। बीज संपूर्ण है, और संपूर्णता की स्थिति पे को अपने आप को लेके जाना, उसको प्राप्त करना ही, उसमें ही बहुत आनंद है। जब ऐसा कुछ अपने आप को समझा लेंगे तो आगे बहुत हमें एक्सपीरियंसेस भी होंगे भगवान के, और प्राप्तियां भी। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। सभी को नमस्कार। ओम शांति।